ग्रेवाल पंजाबी सिंगर हैं, लेकिन काले हिरण से निकली काले किरदारों की कहानी का एक सिरा यहां तक पहुंचा। कनाडा में गिप्पी ग्रेवाल के घर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसीलिए हमला किया क्योंकि गिप्पी ग्रेवाल और सलमान खान की दोस्ती है। गिप्पी ग्रेवाल पर हमले की पूरी स्क्रिप्ट लॉरेंस बिश्नोई गैंग के उस काले किरदार ने लिखी जो सलाखों के पीछे नहीं है और ना ही हिंदुस्तान में है। नाम है रोहित गोदारा। वो आज की तारीख में अमेरिका में रह रहा है और वहीं से ऑपरेट कर रहा है। उसका भी दुश्मन नंबर 1 है सलमान खान। जी रोहित गोदारा बोल रहे हैं? हाँ जी सर। रोहित जी, ये गिप्पी ग्रेवाल जो पंजाबी सिंगर है, इनके घर पे फायरिंग आप लोगों ने कराई है? लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमने करवाई है क्योंकि सर ये भाईजान के बड़ा खास हो रखा है। ये वहाँ जाके फिल्मों का प्रमोशन करवा रहा है, अपने दुश्मन है, खास जग जाहिर है कि सलमान खान हमारा दुश्मन है, तो इसको ये सपोर्ट कर रहा है, तो बिल्कुल ये भी हमारा दुश्मन होगा, तो इसलिए बिल्कुल हमने करवाई है। लेकिन वो ग्रेवाल ने, जो पंजाबी सिंगर है, उन्होंने बोला कि सलमान खान से उनकी कोई दोस्ती नहीं है। सर आप पीछे आपको पता होगा, ये पीछे भी कोई मूवी में इसने संजय दत्त से शायद इसने प्रमोशन करवाया था। हमें कोई तकलीफ ही नहीं है क्योंकि उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर सलमान खान से ये नहीं है, कोई भी कराएगा तो बिल्कुल वो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन होगा और बिल्कुल मारेंगे। ये तो इसको टेलर दिखाया है, अगर अब की बार ये गलती करेगा तो बिल्कुल मारेंगे। ये नहीं है, कोई भी उसको सपोर्ट करेगा तो बिल्कुल मारेंगे। इतना ही नहीं, रोहित गोदारा को सार्वजनिक तौर पर ये ऐलान करने से भी गुरेज नहीं कि सलमान खान उनकी हिट लिस्ट में है और इसकी वजह है 1998 में किया गया काले हिरण का शिकार, जो आज भी सलमान खान का पीछा कर रहा है, कानून के मंदिर से लेकर जुर्म के काले साम्राज्य तक। सलमान खान आपके लगातार इतने बड़े सुपरस्टार हैं, करोड़ों दिलों की धड़कन है, आप लगातार उनको टारगेट कर रहे हैं, कई बार से कर चुके हैं। सारी एक चीज बताओ, आज अपने भाई का किसी का नुकसान करवा दे और करवा दे, चाहे वो स्टार है, चाहे वो कितना ही बड़ा कुछ कोई भी हो, वो तो दुश्मन है, उसको तो मारेंगे। ये मुझसे वाला था, ये सिंगर था, इससे हमें कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी ये जानबूझ के हमारी गैंगवारी मारा था, नुकसान करा था, भाई के नुकसान करवाया था, तो बिल्कुल मारा था। तो सलमान खान है, बिल्कुल मारेंगे इसको, और अगर इसको बचना है तो बिल्कुल बिश्नोई समाज है, मुकाम जाकर ये माफी मांग ले, बिल्कुल छोड़ देंगे इसको। भाई ने पहले वो इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि अगर बिल्कुल माफी मांगे तो बख्श देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान के बीकानेर के हसियासर गांव का रहने वाला रोहित गोदारा शुरू से ना तो एक कातिल था और ना ही एक गैंगस्टर था, और ना ही वो शुरू से रोहित गोदारा था। पुलिस की डायरी के मुताबिक उसका नाम था रावताराम, जो बाद में रोहित गोदारा बना। राजस्थान के बीकानेर में एक किसान के घर रोहित गोदारा का जन्म हुआ। 10वीं जमात तक पढ़ाई करने के बाद रोहित गोदारा ने 5 मोबाइल की शॉप खोली और उसके बाद एक मौका ऐसा आया जब रोहित गोदारा की पत्नी ने दहेज का मुकदमा रोहित गोदारा पे दर्ज करवा दिया। वो जेल भी गया और जेल से वापस आने के बाद वो अपने साथियों के साथ जमीन को कब्जा दिलाने के धंधे से जुड़ गया। यही वो वक्त था जब रोहित गोदारा ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग की रीढ़ की हड्डी रोहित गोदारा को बताया जाता है। वो रोहित गोदारा ही था जिसने जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कराई और खुलेआम कराई। तमाम सुरक्षा के बीच शूटरों ने सुखदेव गोगामेड़ी को मौत के घाट उतार दिया। दो 2010 में जुर्म की दुनिया में कदम रखने वाले रोहित गोदारा ने इकबालिया बयान दिया, जिसके मुताबिक वो जोधपुर जेल में बंद होने के दौरान लॉरेंस बिश्नोई से मिला और वहीं से वो लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम पार्टनर बन गया। जब लॉरेंस जोधपुर जेल में आया था
फिर मेरा लॉरेंस से संपर्क हुआ। मैंने और लॉरेंस ने मनप्रीत मन्ना का मर्डर वाला काम एक साथ मिलकर किया। इसके बाद लॉरेंस ने उस वक्त मुझे कोई काम करने को नहीं कहा। लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर ही काले हिरण के शिकार की कहानी में रोहित गोदारा की एंट्री हुई, जिसने सलमान खान को मारने के लिए कई बार कोशिश की, शूटरों को काम पर लगाया, कॉन्ट्रैक्ट दिए, और जब सलमान खान तक नहीं पहुंच पाया तो रोहित ने साजिश रची सलमान के दोस्त को निशाना बनाने की। बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी गई। रोहित गोदारा के इस हैंडी वर्क से लॉरेंस बिश्नोई के सामने उसका कद और बढ़ गया। रोहित गोदारा भले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल नहीं है, लेकिन वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है और आज भी सलमान खान उसके निशाने पर है। सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये जो एक तो ये पंजाबी इंडस्ट्री है, इनमें जो प्रोड्यूसर है चाहे सिंगर है, इनको यही किया है, अगर सलमान खान है या कोई भी दुश्मन है, सलमान खान नहीं है, जिसको ये सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल हम मारेंगे, नुकसान करेंगे। हमारे किसी से कोई वास्ता नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर दुश्मनों को फाइनेंशियली या कोई भी ये मिलेंगे तो बिल्कुल मारेंगे उनको। तो सिद्धू मूसेवाला हत्या आपको गिप्पी ग्रेवाल, हाँ जी सर, हाँ गिप्पी ग्रेवाल पे क्या बता रहे हैं आप? सर गिप्पी ग्रेवाल आज तो वहाँ प्रमोशन करवा रहे, कल को तो ये शूटिंग के लिए सलमान खान को पंजाब में लेके आएगा और लेके आएगा, माहौल खराब करेगा। बिल्कुल पंजाब आएगा तो इसको वापस नहीं जाने देंगे, वो हमारा घर है, बिल्कुल नरेश भाई का घर है हमारा, तो बिल्कुल इसको चाहिए कितनी सुरक्षा माजे, चाहे कितना ही गार्ड लेके, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मारेंगे इसको। क्योंकि आज तक आपको पता है, वही सुरक्षा ले लो चाहे कोई भी है, आपको पता है अपने देश में तो मरी है, चाहे कितनी सुरक्षा में, तो बिल्कुल किसी भी हद तक जाएंगे तो भी इसको मारेंगे। पहले राजस्थान के सीकर में राजू ठेठ की हत्या और उसके बाद जयपुर में करनी सेना के नेता सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या। ये दोनों ही हत्याकांड यूएसए में बैठे रोहित गोदारा के इशारे पर अंजाम दिलाए गए। रोहित गोदारा ने ही यूएसए से शूटर्स की भर्ती की और बकायदा इन हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर इन हत्याकांड की जिम्मेदारी की पोस्ट भी डलवाई। बता दें कि राजस्थान पुलिस के अलावा अब देश के कई राज्यों की पुलिस का रोहित गोदारा मोस्ट वांटेड है। जरायम की दुनिया में रोहित गोदारा आज बहुत बड़ा नाम बन चुका है, लेकिन उसके बचपन के दोस्त बताते हैं कि किसान पिता के घर पैदा हुआ रोहित गोदारा पहले ऐसा नहीं था। उन्हें भरोसा ही नहीं कि रोहित गोदारा का नाम अब लॉरेंस बिश्नोई के साथ लिया जाता है। मैंने तो 6-7 बाद उनको देखा नहीं, कभी टीवी में देखा सुना, तब पता चला कि रोहित हमारा कुछ गलत काम करने के लिए उतर गया। अब आप टीवी में सुनते होंगे लॉरेंस बिश्नोई के साथ उसका नाम। हाँ, लॉरेंस विश्वास नहीं होता है सर, क्योंकि वो साधारण सा रोहित ऐसा काम करता है तो सर। रोहित गोदारा के साथ अभी और भी काले किरदार हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही जुर्म की दुनिया में आगे बढ़े और उन्होंने राजस्थान में अपना नेटवर्क और ज्यादा बड़ा किया। एक गैंग दूसरे गैंग के साथ जुड़ता चला गया और लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में ही बैठकर क्रिमिनल्स का एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिसके तार दुनिया के अलग अलग हिस्से तक हैं।